ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु और वीर्य आखिर दोनों देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्राणु सफेद क्यों होता है, आखिर जो स्पर्म होता है शुक्राणु होता है आखिर वो व्हाइट कलर के क्यों होता है, सफेद क्यों होता है। तो इसके पहले हम साइंटिफिक जानेंगे कि आखिर इसके पहले साइंस क्या है, इसमें कौन कौन ग्रंथि है जिसको सफेद कर देता है, आखिर ये सफेद होता है तो क्यों होता है। जितने हमारे चैनल पे ब्रांड स्टडी सेंटर पे जुड़े हुए हैं आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि शुक्राणु यानी कि पुरुष में जो शुक्राणु होता है स्पर्म होता है, शुक्राणु सफेद क्यों होता है, शुक्राणु सफेद यानी कि व्हाइट कलर के क्यों होता है, आखिर इसके पहले रीजन क्या है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा गया है। आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जैसे समझा देंगे तो आपको एकदम पूरा एकदम 100% में 100% आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में जुड़े रहिए और जितने भी नए नए जुड़े हुए हैं फटाफट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं 5-6 टाइप लिखा हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखा हुआ, इतना ही पॉइंट में आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए कि देखिएगा वो लाइक कर दीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि शुक्राणु या बीज का दूधिया सफेद रंग समान स्वास्थ्य का संकेत है। पहला क्या लिखा हुआ कि जो शुक्राणु होता है सफेद कलर का या जो बीज होता है सफेद कलर का वह स्वास्थ्य का संकेत है। यह एक संकेत के माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ कि एकदम संकेत है, क्या लिखा हुआ है, सफेद रंग सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो एक संकेत है, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या है, सफेद। तो जिसका स्पर्म या एकदम बिल्कुल व्हाइट कलर के निकल रहा है समझिए कि बिल्कुल आप में कोई दोषी नहीं है, किसी प्रकार का आप में कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। आपका जो भी स्पर्म बाहर निकलता है बिल्कुल क्या है, एकदम क्लियर है, बहुत ही अच्छा है, 100% में 100% बिल्कुल क्या है, तो अच्छा है ना। होता है किसी का हल्का भूरा टाइप का, किसी का हल्का ब्लैक हरा टाइप का होता है, तो उसमें क्या है कुछ उपस्थितियां होती है, कुछ रोग होती है, और उसी के बारे में नीचे लिखा गया है। तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। तो पहला समझ में आ गया क्या, दूधिया रंग होना या व्हाइट कलर का होना क्या है, संकेत है कि किस चीज का, तो स्वास्थ्य का संकेत है। दूसरा पॉइंट है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से तरल नामक सफेद पदार्थ निकलते हैं जिसका रंग सफेद होता है। कह रहा है ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, पुरस्थ ग्रंथि होता है, पुरस्थ ग्रंथि, उससे क्या होता है सफेद कलर का एक क्या निकलता है, तरल नामक पदार्थ निकलता है। तरल का मतलब होता है लिक्विड, तरल का मतलब क्या हुआ, लिक्विड हो गया। और ये जो लिक्विड होता है ना वो गाढ़ा होता है, कैसा होता है, हल्का गाढ़ा होता है। जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो उसका जो शीरा होता है तो किस तरह से होता है, हल्का गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है। सेम उसी तरह से बोला जिसका रंग सफेद होता है, सफेद होता है लेकिन कैसा होता है, गाढ़ा होता है। याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल नामक पदार्थ निकलता है वो कौन सा कलर का होता है, तो सफेद कलर का। कौन सा कलर का, तो सफेद कलर का होता है। नेक्स्ट है कि इस तरल पदार्थ में प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। किस चीज की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। एंजाइम की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, एंजाइम और फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण शुक्राणु का रंग उजला सफेद होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि से तरल पदार्थ स्रावित होता है। कैसा पदार्थ स्रावित होता है, तब प्रोस्टेट ग्रंथि से तरल पदार्थ स्रावित होता है जो आपस में मिलकर बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपस में मिलकर तो बीज बनाते हैं, यानी कि सीमेन बनाते हैं। बीज का लगभग 1 से 5% हिस्सा ही शुक्राणु होते हैं, बाकी बीज होता है। जैसे 100% सीमेन होता है, पुरुषों में 100% बीज होता है, उसमें मात्र 1 से 5% ही स्पर्म होता है, लेकिन बाकी जो 95% होता है वह बाकी बीज होता है। मतलब 100% जो सीमेन निकलता है पुरुष से उसमें 5% स्पर्म होती है, बाकी 95% क्या होता है, तो बीज होता है, ठीक है। तो बीज का लगभग 1 से 5%, मतलब 1 से 5% क्या होता है, तो शुक्राणु होता है, बाकी 90% क्या हो गया, 90 से 95% तो स्पर्म हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे है संक्रमण, संक्रमण का मतलब हो गया किसी रोग से ग्रसित, किसी रोग से ग्रसित हो जाना क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि ना होता है किसी का स्पर्म क्या है, गुलाबी या रेड कलर का हल्का, जो देखने में पता नहीं चलेगा लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा अंश होता है, उसका थोड़ा सा क्वालिटी होता है, थोड़ा सा अंश होता है। यहाँ पे हो गया गुलाबी या लाल, इसमें क्या है अंडकोश में चोटन की समस्या के कारण क्या हो जाता है, तो गुलाबी रंग या तो रेड कलर का हल्का क्या होता है, समस्या हो सकती है, उसका अंश आ सकता है। नेक्स्ट है कि पीला होना, संक्रमण के कारण क्या हो जाता है, पीला होना। तब पीला होना किसके कारण, दवाइयों का दुष्परिणाम ना होता है। कोई इंसान मान लिया जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में दवाइयां का सेवन करता है, लेकिन दवाइयां क्या हो जाता है, उसका दुष्परिणाम निकल जाता है, यानी कि उसका खराब रिजल्ट निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी छोटा मोटा रोग हो, मतलब हल्का फुल्का जड़ बुखार लगे, कोई भी तबियत खराब हो, तो नॉर्मल के लिए क्या हो, मतलब घर से ही ठीक कर लेना चाहिए, हल्का सा भी दवाई का उपयोग नहीं करे। ज्यादातर दिक्कत हो तब दवाइयों का सेवन करे।
तो दवाइयों का सेवन ज़्यादातर बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हरा, हरा किसके कारण होती है? प्रोस्टेटाइटिस के कारण होता है। क्या होता है? प्रोस्टेटाइटिस। ये भी क्या होता है? एक संक्रमण है। क्या है? ये भी एक संक्रमण है। नेक्स्ट है भूरा या काला, ये होता है पुराना रक्त या गंभीर चोट ना होता है, किसी के शरीर में बहुत पुराना रक्त है, इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 2 से 3 साल में ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान में जितना ब्लड होता है उसमें क्षमता के अनुसार ब्लड को क्या करना चाहिए? डोनेट कर देना चाहिए। ब्लड बैंक में क्या कर देना चाहिए? जमा कर देना चाहिए, ताकि क्या हो गए? शरीर में नया नया ब्लड बने, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, किसी रोग से आप ग्रसित नहीं होंगे। ये था शुक्राणु सफेद क्यों होता है, इसका कारण आपको बता दिए। आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए, देखो प्यारा से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।